हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रस्ट ट्यूटर। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लेसन स्टार्ट कर दिए और जिसमें से हम लोग का प्रैक्टिस सेट 6.1 हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, उसमें आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया है, तो आप उसको जाके अच्छे से रिपीट कर करके देखो उसको। ठीक है, और उसको करने के लिए सबसे आसान तरीका आपको बता था, फॉर्मूला अच्छे से होनी चाहिए आपके पास। याद नहीं है, बनाने का भी तरीका बताओ कैसे बनाना है, तो वो दोनों में से कोई एक चीज़ आप लोग उसको अच्छे से बाय हार्ट कर लो। आप उसको 2 से 3 बार उसका बाय हार्ट करोगे ना बनाने का, तो आपके दिमाग में खुद ब खुद फिट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अभी हम लोग जो है 6.2 जो स्टार्ट करेंगे, उसमें क्या है, उसमें जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे लिख दिया मैं, लेकिन उसका सबसे पहले बेसिक 6.2 में जो बेसिक कब क्या अप्लाई करना है, कैसे करना है, वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले ना हम लोग ये डायग्राम के बेस पे देखते हैं कैसे एंगल मैड होगा, कौन से लाइन को क्या बोलेंगे। जैसे अभी यहाँ पे देखो, ये जो मैं लिखा हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखोगे, अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, एक पर्सन है यहाँ पे, एक पर्सन ऐसा खड़ा हुआ है। ठीक है, डन। अब यहाँ से ये पर्सन जो है ना सामने देखेगा ना, इसका जो आईज है या इसका जो नजर रहेगा ना उसका सामने, ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, स्ट्रेट लाइन, जो भी पर्सन है या कुछ भी रहे, जैसे सामने एकदम स्ट्रेट जैसा लाइन बनेगा। देखो यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन बने ना, उसको कौन सा लाइन बोलते हैं हम लोग? हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सा लाइन बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये याद रहेगा। डन, कंफर्म। चलो, अब इसके बाद आता है हम लोग का विजन लाइन किधर बनेगा। विजन लाइन मतलब ये देखो, ये नीचे देख सकता है, नहीं तो ऊपर देखेगा। ठीक है, अब देखो नीचे खड़ा है तो वो ऊपर देख सकता है, ऊपर खड़ा है तो नीचे देख सकता है। अब यहाँ से ये समझो नीचे खड़ा है, ऊपर देख रहा है, तो ये लाइन को हम लोग को क्या बोलेंगे? ये वाले लाइन का नाम क्या रहेगा? विजन लाइन। क्या नाम रहेगा? विजन लाइन। और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन और विजन लाइन, उनके बीच में जो एंगल बनता है, उनके बीच में जो एंगल बनता है, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये विजन लाइन है, इनके बीच में जो एंगल बनेगा, उनके बीच में हमेशा एंगल बनता है, वो एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, डन। पहला वाला डायग्राम एक क्लियर है। अब उसके बाद दूसरा देखते हैं। समझो कोई पर्सन है ऊपर खड़ा है, क्या क्या है वो पर्सन? क्या किधर? को बिल्डिंग पे खड़ा है। ठीक है, बिल्डिंग पे टेरिस पे रहते हैं ना, ठीक है, टेरिस के ऊपर खड़ा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, अभी ये पर्सन का जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा एकदम स्ट्रेट जाएगा ऐसा, इसको ये वाले लाइन को नाम क्या देंगे हम लोग? हॉरिजॉन्टल लाइन। डन। अब वो क्या कर रहा है? नीचे देख रहा है। क्या कर रहा है? नीचे देख रहा है। तो नीचे देखेगा तो इसका विजन लाइन किधर जाएगा? ऐसा नीचे जाएगा। विजन लाइन किधर जाएगा? इधर जाएगा ना। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, उसको नाम क्या देंगे हम लोग? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या देंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, डन, क्लियर रहेगा। देखो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन में मैं आपको लिख दिया, या आप लोग एक बार बाय हार्ट कर लेना। नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका एक और बेसिक बताता हूँ जो हम लोग को फॉर्मूला लगने वाला है। चलो इधर ही बता दे तो आपको फॉर्मूला। जैसे अभी यहाँ पे आप लोग को पता है ना, यहाँ पे क्या था हम लोग का? sin थीटा, फिर क्या था एक कॉस, sin थीटा के बाद क्या था हम लोग का? कॉस थीटा था, कॉस थीटा, फिर इसके बाद क्या था हम लोग का? टेन थीटा। ठीक है, ये टेन तीनों जो ना आपको ये 6.2 में अप्लाई करना है। ये तीनों क्या अप्लाई करना है? तीनों का वैल्यू, तीनों का वैल्यू याद है क्या? 45 जीरो था, 30 था, 45 था, 60 था, 90, ये वैल्यू था ना, वो वैल्यू हम लोग को याद होनी चाहिए। साइन 30 का वैल्यू क्या है? साइन 45 का वैल्यू क्या है? साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो ये सब आप लोग को एकदम दिमाग में फिट करना है। नहीं करना है तो इसको बनाना कैसे वो भी बताया हुआ। ठीक है, ये तीन आपको 6.2 में लगेगा ही लगेगा, 101% लगेगा। ठीक है, तो अब देखो कैसे अप्लाई करना है। जैसे साइन थीटा, sin थीटा का फॉर्मूला क्या है? sin थीटा का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin थीटा का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? cos थीटा का एडजेक्शन अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या है? एडजेक्शन अपॉन हाइपोटेन्यूज। सही फॉर्मूला है ना, एडजेक्शन अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? tan थीटा का फॉर्मूला बताओ फटाक से। tan थीटा का फॉर्मूला याद है क्या आपको? ये तीन याद रखना है। किसके लिए? 6.2 के लिए आपको ये तीनों याद रखना है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा? अपोजिट अपॉन एडजेक्शन। क्या रहेगा? अपोजिट अपॉन एडजेक्शन। अब इसको शॉर्ट में कुछ बना सकते हैं क्या? जैसे देखो यहाँ का फर्स्ट लेटर लेटर, ठीक है, एस, ठीक है, इसका क्या है? ओ और एच। ठीक है, अब इसका फर्स्ट लेटर लेटर क्या हो जाएगा? सी। अब इसका क्या है? ए और एच। डन ना, ए और एच, क्लियर है। और कुछ बना सकते हैं क्या? फिर इसका टी लेता हूँ। ठीक है, इसका टी लिया, इसका क्या लेता हूँ? ओ और ए। देखो सोकाटी, सोकाटी जो भी है, आप ये नाम याद रखो, ये नाम से ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखो एस है, एस डाल दिए हम लोग, फिर क्या? ओ एच, ओ एस डाल दिए, क्लियर है। फिर यहाँ पे क्या? सी है, देखो ये सी डाल दिए। फिर क्या? दो नाम हम लोग का ए एच, देखो ए एच डाल दिए, डन। फिर क्या? टी है, टेन थीटा।
फिर क्या है, ओ और ए है, तो ओ और ए, डन। ऐसे भी आप ये याद रखना, ये आपको कंपलसरी याद रखना, ये नाम याद रखो, ये नाम के बेस पे इसको याद रखो, ठीक है। यहीं से बन गया है, तो आप लोग को ये तो आपको यूज होगा। इसके बाद आपको वैल्यू भी याद रखना, आपको पता है वैल्यू कैसे बनाना है, वो भी बताया था आपको मैं, डन ना। तो वो चीज याद रखना, ठीक है। 1045, 1060, 1090, 1030, ठीक है। अब इसमें क्या होता है यहाँ पे, जैसे भी ये क्वेश्चन हम लोग एक बार देखते हैं, ठीक है। ये मैं ये रफ कर देता हूँ, ये सब हम लोग को यूज होने वाला है। कैसे यूज होगा, जैसे समझो एग्जाम्पल के लिए इसका देखता हूँ मैं। यहाँ पे एक एंगल बना, ठीक है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। समझो यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे थीटा दे दिया, ठीक है, जो भी डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पे वैल्यू दिया कितना, 7 दे दिया, ठीक है। बोलेगा ये फाइंड करो, तो ये दोनों किस में आएगा, देखो यहाँ से अपोजिट अपॉन एडजेसेंट किस में आएगा, देखो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट किस में आ रहा है, tan थीटा में आ रहा है ना। तो हम लोग को कौन सा फॉर्मूला लेना है, tan थीटा का फॉर्मूला लेना है। समझा ये चीज क्या बोल रहा हूँ। देखो ये वैल्यू पता है मुझे और दूसरा फाइंड करना है, एक हम लोग को पता होनी चाहिए, दूसरा मिसिंग होनी चाहिए। तो देखो ये हम लोग को फाइंड दिया हुआ है और ये फाइंड करना है, तो ये दोनों किस में आएगा, ये थीटा के बेस पे जानेगा। यहाँ पे जो डिग्री दिया रहेगा वो बेस पे, एलिवेशन एंगल हो या डिप्रेशन एंगल हो, वो दोनों के बेस पे ही जानेगा, ठीक है। अब समझो यहाँ पे तो हम लोग का क्या बनेगा, एलिवेशन एंगल बनेगा। अब डिप्रेशन एंगल से देखते, डिप्रेशन एंगल से देखेंगे, समझो मुझे ये फाइंड करना है, ठीक है, और ये दिया है। तो देखो अपोजिट और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, देखो अपोजिट और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, sin थीटा में। तो हम लोग को ऐसा ये अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला, समझा क्या। अभी समझो एग्जांपल के लिए वो नहीं, ये दे दिया, ठीक है, ये बोला ये बताओ, तो ये दोनों किस में आते हैं, देखो एडजेसेंट और अपोजिट, और एडजेसेंट किस में आता है, अपोजिट और एडजेसेंट, देखो किस में आ रहा है, अपोजिट एडजेसेंट, बराबर। एडजेसेंट और अपोजिट तो है नहीं, वो तो दूसरा हो जाएगा, डन ना, क्लियर है, डन। देखो ये 3 फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला को हम लोग इसके बेस पे ही यूज करेंगे, डन। अभी इसका अभी क्वेश्चन का हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको उसको प्रॉपर लिख के दूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे ये रफ कर देता हूँ, काम के लिए नहीं है मेरे। चलो यहाँ पे देखते हैं। अब देखोगे यहाँ पे क्या बोला है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द 80 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम 80 मीटर फ्रॉम द चर्च, लुक एट इट्स टॉप ऑफ द एंगल एलिवेशन इट 45, फाइंड द हाइट्स ऑफ चर्च। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कोई तो एक पर्सन है, क्या है, कोई तो एक लड़का है, जो भी है, कुछ भी बोला गया, ठीक है। चलो एक पर्सन है यहाँ पे ऐसा खड़ा हुआ है, वो, डन, क्लियर है। अब क्या कर रहा है वो, किधर देख रहे हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले तो इसका हम लोग क्या करते हैं, विजन लाइन बनाते हैं। तो विजन लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन किधर बनेगा, एकदम स्ट्रेट बनेगा, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा स्ट्रेट बनता है। अब इसका विजन लाइन कैसा बनेगा, क्या बोला, टॉप ऑफ चर्च, चर्च के टॉप पे दिख रहा है। यहाँ पे देखो एक पर्सन है, खड़ा है, किधर, स्टैंडिंग 80 मीटर चर्च के दूरी पे खड़ा है वो, चर्च एक है, समझो यहाँ पे इसका विजन लाइन, ये चर्च यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, ये है, ये चर्च है, ठीक है, चर्च पे ऐसा होता है ना क्रॉस वाला, ठीक है। चर्च से 80 मीटर की दूरी पे वो खड़ा है, ठीक है, 80 मीटर की दूरी पे खड़ा है। अब क्या कर रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, विजन लाइन टॉप ऊपर देख रहा है, किधर देख रहा है, टॉप पे देख रहा है, किधर देख रहा है, वो टॉप पे देख रहा है, दिख रहा है ये टॉप पे। चलो तो अब देखो ये गया है इसका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये गया विजन लाइन, तो एंगल जो है 45 डिग्री कहाँ बनेगा, हमेशा बोला, क्या बोला, विजन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, डन। अब देखो फाइंड करने क्या बोला, फाइंड द हाइट ऑफ चर्च, मतलब ये वाली लाइन बोला फाइंड करने के लिए। तो अब देखते हैं, अब इसके बेस में अपोजिट अपॉन एडजेसेंट किस में आता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, देखो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट tan थीटा में, तो tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग को, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाला हम लोग एकदम वर्डिंग में करेंगे, ठीक है। इसको वर्डिंग में, जैसे अभी नाम लिया ABC, तो चर्च का हाइट क्या है, BC है, पर्सन खड़ा किधर है, स्टैंड ए पे, तो वो सब आप लोग को लिख के दिखाना रहता है, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूँ, फिर इसके बाद देखते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे लिख दिया मैं इधर, लेट ए बी द पोजीशन ऑफ द पर्सन, जो पर्सन खड़ा है वहां पे क्या मेरा ये है, जो है ए में एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा एक जो पोजीशन पे यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, उसको एज्यूम क्या कर रहा हूँ, ए एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या बोला फिर यहाँ पे एंड क्या बोला, BC बी द चर्च, मतलब ये जो चर्च है ना, ये जो पोजीशन है, ये वाला जो लाइन है, ये क्या हमारा चर्च है, ठीक है। ये आपको लिख के दिखाना रहता है, आप कोई से भी भाषा में लिखो, बट इंग्लिश होनी चाहिए, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला,
अब यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन में दिया था मैं यहाँ पे बना दिया एंगल, यहाँ पे पोजीशन एक पर्सन है उसका हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट जाएगा, विजन लाइन ऊपर जा रहा है, किस चर्च के टॉप पे देख रहा है, डन। तो डिस्टेंस कितने दूरी पे खड़ा है, वो 80 मीटर के दूरी पे खड़ा है। इधर जो एंगल बनेगा, एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, डन। अब मुझे हाइट फाइंड करना है इसका, तो चलो जो जो दिया हम लोग वो लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर AB इज इक्वल टू 80 मीटर, डन। ये क्या हम लोग का गिवन है। फिर एंगल CAB इज इक्वल टू 45 डिग्री, डन। ये भी क्या है, गिवन है, डन। क्लियर ना, ये दोनों दिया हुआ है। फिर देखो जब भी कोई भी चीज की बात कर रही है जो हमेशा ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर लाइन है, हमेशा 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि चर्च हमेशा स्ट्रेट खड़ा रहेगा, सहारा टेढ़ा तो होता नहीं है, तो वो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वो भी लिख के बता देते। एंगल CBA इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, डन। चलो आप सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, नहीं तो CAB से राइट एंगल ट्रायंगल भी लिख सकते हो। एंगल CBA is right angle triangle, डन। राइट एंगल ट्रायंगल, डन। अब इसके बाद देखो करना क्या है वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे एंगल है, करने क्या बोला है, ये दिया हुआ है। दूसरा फाइंड करने क्या बोला, हाइट। तो ये दोनों किस में आएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। किस में आता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट किस में आता है, ध्यान से देखो, याद करो फटाक से। देखो tan थीटा में आता है TOA आता है ना, तो यहाँ पे मैं करता हूं tan थीटा इज इक्वल टू क्या है हम लोग का, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यही था फॉर्मूला, डन ना। ये फॉर्मूला है ना। अब देखो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 45, तो 45 इज इक्वल टू अपोजिट का नाम क्या है, BC, अपॉन एडजेसेंट का नाम क्या है, AB, डन ना। क्लियर। चलो अब देखो tan 45 का वैल्यू, मैं बोला था ना आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। tan 45 का वैल्यू क्या होता है, tan 45 का वैल्यू होता है 1, क्या होता है 1। आपको वैल्यू याद रहेगा तो आप फटाक से डाल दोगे। tan 45 का वैल्यू याद आया क्या, कुछ जो बॉक्स में था, तो क्या 1 है, तो 1 डाल दिए, इज इक्वल टू BC का वैल्यू पता है क्या, नहीं, वही फाइंड करना है, तो BC अपॉन AB कितना दिया हुआ है, देखो AB यहाँ पे लिख के बता हम लोग, कितना है हम लोग का 80 मीटर, डन ना। अब ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 80 इज इक्वल टू BC, तो BC का वैल्यू क्या आ जाएगा, BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 81 वन सा क्या हो जाएगा, 81 है, सॉरी 80, ठीक है, डन। ये मिल गया हम लोग को। BC क्या हम लोग का, यहाँ पे लिख देंगे द, वर्डिंग में ऐसा लिख के बताओगे, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, द हाइट, क्या बोले, द हाइट ऑफ द चर्च, इज कितना मिला हम लोग को, 80 मीटर। हो गया आपका, ऐसा वर्डिंग में लास्ट में लिख के दिखाना है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया हुआ है। अब इसमें पहला रफ बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग फैक्ट करेंगे, ठीक है। क्या बोला, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस। लाइट हाउस क्या होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइट हाउस बता देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे भी लाइट हाउस देखे रहोगे आप लोग, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं हम लोग, ठीक है। परफेक्ट तो मैं बना नहीं पाऊंगा, बट फिर भी देखो, ठीक है। इसके ऊपर एक और ऐसा होता है, और फिर यहाँ से ऐसा एक लाइट जैसा बना रहता है, आप लोग देखे रहे होगे, ऐसा कुछ रहता है समथिंग, मुझे भी आइडिया नहीं है। अब क्या बोले, लाइट हाउस कुछ ऐसा रहता है जो समुंदर के बीच में रहता है ना, सी पता है ना समुंदर आप लोग को, उसके बीच में रहता है। उसके ऊपर जो लाइट हाउस का ये जो फोकस ऐसा करने वाला रहता है, यहाँ से ऐसा, करेक्ट, ऐसा कुछ होता है, बराबर ना। तो ये जो रहता है हम लोग का, तो बीच में जो समुंदर में जो शेप वेप आती है, तो उसको वो फोकस करने के लिए रहता है, ठीक है। तो अब क्या बोले यहाँ पे देखना अभी, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, मतलब कोई तो ऊपर है, एंड ऑब्जर्व द लुकिंग एट द शिप, मतलब कोई तो एक शिप है, उसको क्या कर रहा है वो मतलब ध्यान से उसको देख रहा है, ठीक है। वो शिप कुछ ऐसा, डन,
ये सीप को क्या कर रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। मैक का एंगल, एंगल जो बन रहा है उसका क्या बन रहा है, डिप्रेशन एंगल बन रहा है, डिप्रेशन, ठीक है। वापस 60 डिग्री, कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री। इफ एन हाइट ऑफ अ लाइट हाउस, लाइट हाउस का जो हाइट है कितना है, 90 मीटर है। जो लाइट हाउस है ना हम लोग का, इसका हाइट कितना बोल दिया, वो 90 मीटर है। कितना है, 90 मीटर, ठीक है। फिर क्या बोला है, मैट फाइंड करने क्या बोला है, फाइंड हाउ फार अवे शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, लाइट हाउस की कितने दूरी पे शिप खड़ी है वो हम लोग को बताना है, ठीक है। तो मतलब देखो यहाँ से अभी कोई पर्सन है इधर समझो खड़ा है, तो उसका विजन लाइन क्या होगा, ऐसा स्ट्रेट आएगा, बराबर। अब इसका हॉरिजॉन्टल लाइन क्या स्ट्रेट आएगा, डन। ये लाइन ये मिटा देता हूं मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रहेगा, एकदम स्ट्रेट रहेगा। अब इसका विजन लाइन किधर जाएगा, इधर आएगा, इसका विजन लाइन इधर ही आएगा ना, इसको ही देखेगा ना वो, डन ना। अब विजन लाइन बन गया। अब उसके बाद क्या बनाना है हम लोग को, विजन लाइन बना, हम लोग को फाइंड करने क्या बोला है, इसका ये दूरी, यहाँ पे ये इनके बीच की दूरी कितनी है, लाइट हाउस से शिप की दूरी कितना है वो फाइंड करना, बराबर ना, ये फाइंड करने बोला है। तो अभी एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा क्या, इधर बनेगा ना, यहाँ पे क्या बनेगा, 60 डिग्री बनेगा हम लोग का। अब ये 60 डिग्री बना, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड ये करना है, हम लोग को पता है क्या है, ये हम लोग के पास 90, ठीक है, ये हाइट हम लोग को पता है कितना है, 90 है। बट अभी देखेंगे तो हम लोग को ये एंगल पता नहीं, तो एंगल क्या, देखो अभी यहाँ पे ये जो लाइन जा रहा है ना, ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, क्या है, पैरेलल लाइन, ठीक है, क्या है, पैरेलल लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइन होता है तो क्या हो जाता है, वहां पे हम लोग का एक अल्टरनेट एंगल आता है, क्या होता है, अल्टरनेट एंगल, जो जेड बनता है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, क्या होता है, दोनों इक्वल होता है। क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्या है, विजन लाइन हमेशा देखो हॉरिजॉन्टल लाइन एकदम सीधी जाती है, आपको बताया हूं मैं। और ये जो डिस्टेंस है इसका भी तो क्या स्ट्रेट रहेगा ना, तो दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे तो क्या ये दोनों एंगल भी 60-60 हो जाएगा, डन। अब देखो ये 60 है, तो अब देखो ये दोनों कौन से फॉर्मूले में आता है, फाइंड क्या करना है, ये है मेरे पास, ये फाइंड करना है। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट किस में आता है, टेन थीटा में आता है। हम लोग टेन थीटा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे मालूम पड़ा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये दोनों के बेस पे, ठीक है। यहाँ पे थीटा हम लोग का, अब ये किस में आता है, अपोजिट, और ये एडजेसेंट, ठीक है। तो ये दोनों किस में आता है, टेन थीटा में आता है, ठीक है। अब इसको मैं रफ करता हूँ, फिर बराबर वर्डिंग में लिखता हूँ, फिर इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लेट ए बी विद द हाइट, देखिए क्या है, लाइट हाउस का जो हाइट हम लोग का यहाँ पे जो ना, अभी यहाँ पे एग्जांपल के लिए बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये क्या रहेगा हम लोग का, लाइट हाउस रहेगा। यहाँ से इसका जो है, अभी देखो ये दूसरा मार्कर यूज करता हूँ, इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट जाएगा, इसका सामने स्ट्रेट रहता है, डन। फिर इसके बाद देखोगे तो आप यहाँ से क्या आता है, इसका विजन लाइन आता है, डन। इधर को शिफ्ट करिए, यहाँ से हम लोग का ये हो जाएगा, क्लियर है, डन। डिस्टेंस का दूरी, अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या लेते हैं, ए बी सी, डन है। यहाँ पे ये डिग्री कितना बनने वाला हम लोग का, 60 डिग्री बनेगा, डन है। ये देखो ये मैं लाइन क्यों नहीं किया, क्योंकि वो क्या है, विजन लाइन है, ठीक है। उसका क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या है वो, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये आगे तक जाएगा, डन। ये याद रखना, क्लियर है ये चीज, डन। अब देखो ये एग्जांपल से अब इसके बाद देखते हैं, लेट ए बी द लाइट हाउस, लाइट हाउस क्या है हम लोग का, ए बी है, डन। एंड सी क्या है, पोजीशन ऑफ शिप, यहाँ पे क्या है, शिप है, डन। फ्रॉम द लाइट हाउस, ठीक है, फ्रॉम दूरी पे है, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 90 मीटर, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये सब हम लोग को गिवन दिया हुआ है। अब इसके बाद देखो मैं आपको बताया था, ये अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे रे, क्या नाम है यहाँ पे, चलो कुछ नाम नहीं तो यहाँ पे नाम दे देते हैं, यहाँ पे एम दे देता हूँ, ठीक है। रे ए एम पैरेलल टू, ये देखो स्टॉप पॉइंट है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेग, ठीक है, सेग बी सी, डन। ये दोनों क्या है हम लोग का, पैरेलल लाइन है, ठीक है। पैरेलल लाइन है तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता दूँ तो ये 60, तो ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का, 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, कैसा ऐसा लिख देंगे, चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एंगल एम ए सी, सिमिलर कॉन्क्रेट हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा हम लोग का, ये एंगल लेना है तो ए सी बी, यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री, ठीक है, डन। अब इसका रीजन लिखना है कि रीजन लिखेंगे, चलो रीजन नहीं लिख देते, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे बाय एंगल, ठीक है, बाय अल्टरनेट एंगल, डन।
बाय अल्टरनेट एंगल। क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पे कौन सा, अब ये वाला देखो मिल गया हम लोग को यहाँ पे 60। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ये कितना दिया हुआ है हम लोग को, सॉरी हाइट दिया हुआ है ना 90, ये क्या दिया हुआ है 90। डन। देखो गिवन में दिया हुआ है ना, सॉरी 90 नहीं है भाई 60 है, एंगल 60 है, ये प्रॉपर हाँ 90 तो है। डन, ये दिया हुआ है। अब इसका हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का फॉर्मूला कौन सा आएगा, देखो थीटा यहाँ पे तो अपोजिट अपॉन क्या आएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। किस में आता था, टेन थीटा में आता था। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट किस में, टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये फॉर्मूला है। डन। अब देखो यहाँ पे क्या करूंगा, टेन थीटा, थीटा के जगह हम लोग डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, दिया क्या है 60, तो 60 आ जाएगा इज इक्वल टू अपोजिट क्या है ए बी अपॉन अपोजिट ए बी दिया हुआ है, फिर ये क्या है एडजेसेंट क्या है बी सी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बी सी। डन। क्लियर है यहाँ पे, डन ना। अब इसके बाद क्या करना, वैल्यू डालते हैं। क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू डालते हैं। तो वैल्यू के लिए किधर हम लोग यहाँ पे थोड़ा करेंगे, ठीक है, इधर लाइन मार के यहाँ पे करते हैं। डन है। इधर भी हो सकता है थोड़ा, तो यहाँ भी कर लेते हैं क्योंकि हम लोग को जगह का शॉर्टेज पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे देखो 1060 की वैल्यू क्या है। अब वो बॉक्स आपके पास होनी चाहिए, बॉक्स आप लोग बाजू में रफ में बना लेना, तो उसको याद कर लेना। बॉक्स में बनाना बहुत ही आसान है। तो क्या हो जाएगा 1060 का वैल्यू क्या है हम लोग का, √3 है। क्या है, √3। 1060 का वैल्यू क्या है, √3 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए बी देखो ए बी दिया हुआ है क्या, हाँ ए बी क्या दिया हुआ है 90 अपॉन BC है क्या, नहीं है उसको ऐसे लिख दो BC, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल दो। डन। अब क्या करो BC को इधर लो, √3 को नीचे दे दो, ठीक है। ये डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, दोनों अपने एक दूसरे का जगह चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू 19 अपॉन √3। डन। अब इसको कैसा सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, ठीक है। रेशनलाइजेशन आप लोग 9th में सीखे हो, ठीक है। तो ये BC इज इक्वल टू जैसा क्वेश्चन है वैसे ही लिख दो अपॉन √3। इसको क्या करना रहता है, इनटू करना है नीचे वाले का, ठीक है। डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का √3 अपॉन √3। देन रेशनलाइजेशन करेंगे तो अपॉन में करके तो वो नीचे का रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे इधर क्या आएगा BC इज इक्वल टू, अब देखो सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 √3 होगा अपॉन, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहता है तो एक बार लिख देते हम लोग, याद है ना रूट के अंदर सेम नंबर रहेगा तो क्या आ जाता है एक बार आ जाएगा। डन। अब देखो BC इज इक्वल टू 3 1 जा क्या हो जाएगा, 3 1 जा हो जाएगा, 3 3 जा ये 0, तो क्या आ गया हम लोग का 30 √3। अब √3 का भी वैल्यू दिया हुआ है, BC इज इक्वल टू 30 इंटू, देखो √3 का वैल्यू क्या दिया है 1.73। चलो इन दोनों को इंटू कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा, इधर करके बताता हूँ 1.73 इंटू 30, देखो ये 0 0 0। डन। फिर एक अपने को छोड़ना रहता है, फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा क्या होगा 9 होगा, 3 7 जा क्या हो जाएगा 21, 21 का क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, कैरी 2 हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 2 5। डन ना। देखो क्या हो जाएगा 0 9 1 5। डन। अब देखो पॉइंट कितने नंबर, दो नंबर के बाद है, तो हम लोग का पॉइंट कितने नंबर आ जाएगा 2 नंबर के बाद आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया यहाँ पे BC इज इक्वल टू 51.90, ठीक है। BC इज इक्वल टू, यहाँ पे मीटर दिया हुआ है तो यहाँ पे भी मीटर डाल दो, ठीक है। हमारा आंसर आ गया। लास्ट में वर्डिंग में कैसा लिखोगे, फाइंड करने क्या बोला था हम लोग को, फार अवे, तो यहाँ पे लिखोगे यहाँ से द सी फार अवे फ्रॉम द लाइट हाउस इज 51.90 मीटर, ठीक है। आपका ये सम अभी कंप्लीट होता है, हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 3 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, मैं यहाँ पे लिख दिया पहले, इसको पहले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 2 बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर, कोई रोड पे 2 बिल्डिंग है, ठीक है, 2 बिल्डिंग है वो एक दूसरे को फेस कर रहा है एक रास्ते पे, मतलब ये एक रास्ता है विथ, ठीक है। देखो 2 बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर ऑन द रोड ऑफ विथ, मतलब कोई एक रास्ता है 12 मीटर का, उसके ऊपर एक दूसरे को बिल्डिंग फेस कर रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज द 10 मीटर हाइट
द एलिवेशन ऑफ अ एंगल टॉप ऑफ अ बिल्डिंग सेकेंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, जो एंगल बन रहा है एलिवेशन वो 60 डिग्री का रहेगा। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, मतलब देखो पहला जो बिल्डिंग है, समझो चलो यहाँ पे एक लाइन लिया एग्जांपल के लिए, ये रास्ता है जो विड्थ है हम लोग का, जो बोला 12 मीटर का, ये 12 मीटर दिया हुआ है। यहाँ से एक फर्स्ट बिल्डिंग गई, ठीक है, फर्स्ट बिल्डिंग है, एंड अब यहाँ पे सेकंड बिल्डिंग भी है हम लोग के पास, ठीक है, यहाँ पे सेकंड बिल्डिंग भी है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो सेकंड बिल्डिंग है ना, पहले बिल्डिंग का जो हाइट है ना हम लोग का कितना दे दिया, पहले बिल्डिंग का जो हाइट है हम लोग का, रास्ता तो 12 दिया हुआ है, फर्स्ट बिल्डिंग का हाइट जो है 10 है, क्या है 10 है। अब वो क्या कर रहा है, टॉप पे देख रहा है, किधर देख रहा है, टॉप पे देखेगा। देखो इसका सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन एकदम सीधा बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन सीधा बना, फर्स्ट बिल्डिंग से सेकंड बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, तो ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, एक विजन लाइन बनेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हम लोग का, थीटा बन जाएगा। डन। अब हम लोग को क्या बोला बताने के लिए, आप क्वेश्चन में बोला है कि चलो फाइंड करने, क्या बोला है, फाइंड करने हम लोग को बोला व्हाट इज, किधर गया वो, हाँ, व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, मतलब अब ये इसका जो 10 है, अब ये पूरे बिल्डिंग का हाइट कितना है, ये पूरे बिल्डिंग का हाइट पूछा है, ठीक है। तो अभी देखूंगा मैं, देखो ये 12 है, ये देखो रास्ता जो है, बिल्डिंग जाएगी स्ट्रेट जाएगी, तो ऊपर का जो डिस्टेंस रहेगा चेंज होगा क्या, नहीं ना, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। डन। अब कैसे ना कैसे करके इसको भी मैं 10 प्रूफ कर दूं, तो ये क्या बन गया हम लोग का, अपोजिट साइड किसके इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के होते हैं। अब ये रेक्टेंगल बन गया हम लोग का, कैसे बना, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। इसको कुछ ना कुछ प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं ये क्या, ये और ये किस में आता है हम लोग का, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट किस में आता है, tan थीटा में। समझो मैं फाइंड करता हूँ फाई, तो ये पूरे बिल्डिंग की हाइट कितना हो जाएगी, 15 हो जाएगी। समझा क्वेश्चन, क्या क्या बोला है, डन ना। तो हम लोग इधर देखेंगे, ठीक है, क्या पहले हम लोग क्या प्रूफ करते हैं, ये रफ करते हो, ठीक है। देखो चलो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं लिया लेट ए बी एंड सी डी। देखो ए बी एंड सी डी क्या है हम लोग का, बी द टू बिल्डिंग, मतलब दोनों बिल्डिंग है, ये वाला लाइन फर्स्ट बिल्डिंग है, सेकंड बिल्डिंग है, तो ऐसा करके मैं लिया हूँ, ठीक है। एंड बी डी, ये बी डी जो ना हम लोग का बी डी दिखा, ये बी डी बी द विथ, मतलब रास्ता है, रोड है, क्या है हम लोग का, रोड है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये दोनों चीज प्रेजेंट करके बता दिया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, सोल्यूशन के लिए सबसे पहले तो मैं ये जो नाम दिया हुआ ना, ये एक कोऑर्डिनेटर्स, मतलब कोई भी एक फिगर है, हम लोग को ये प्रूफ नहीं है लेकिन कोई तो एक फिगर है, तो चलो यहाँ पे मैं देखता हूँ फिगर का नाम क्या कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे लेता हूँ मैं इन कोऑर्डिनेटर्स, क्या है, ए बी डी एल, ठीक है, ए बी डी एल। अब इसमें जो जो दिख रहा है वो लिख के दिखा, तो यहाँ पे सबसे पहले 90 डिग्री दिख रहा है, एंगल ए बी डी, क्या, ए बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्या है ये भी गिवन है। गिवन क्यों है कि बिल्डिंग स्ट्रेट होती है ना। डन। अब दूसरा भी देखो, ये भी डी भी 90 डिग्री रहेगा, तो एंगल क्या ले सकते हैं, बी डी एल इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन ये भी क्या रहेगा, गिवन रहेगा। डन। जो दिया हम लोग वो लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ से ये वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर कर रहा है ना परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे जब भी परपेंडिकुलर होता है तो क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे मैं इसको भी लिख सकता हूँ, एंगल, ये वाला एंगल चाहिए, तो ए एल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखना पड़ेगा, सेग ए एल परपेंडिकुलर किस पे हो रहा है, सी डी पे। डन। इसके वजह से क्या है वो 90 डिग्री है। डन। अब इसके बाद देखो, अब ये एंगल बचा, तो बचा हुआ अभी देखो तीन, जब एंगल कोई भी कोऑर्डिनेटर्स में 3 एंगल 90 होता है तो चौथा एंगल भी क्या रहेगा, 90 ही रहेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल, ये वाला एंगल चाहिए, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एल ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे लिख देना रिमेनिंग एंगल इस 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो चारों जब 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये कौन सा फिगर प्रूफ हो गया पता है आपको। अब इसको मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ, कोऑर्डिनेटर्स क्या है, ए बी डी एल इज रेक्टेंगल, क्या है वो, रेक्टेंगल प्रूफ हो गया हम लोग का। डन। अब ये रेक्टेंगल प्रूफ हो गया है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे बता सकते हैं। अब ये मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ए बी, देयरफॉर डालूंगा ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
LD डन, ये दोनों हो जाएगा। क्यों होगा कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के साइड है डन, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 10 है। देखो ये भी कितना दिया हुआ है हम लोग को, ये भी दिया हुआ है गिवन में, देखो यहाँ पे 10 दिया हुआ है। चलो हम लोग लिखे नहीं है ए बी का वैल्यू, चलो यहाँ डायग्राम में लिख देता हूँ, ये भी 10 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, देखो अभी ठीक है। चलो तो अब मेरा दूसरा भी हो जाएगा, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एल इज इक्वल टू 12 डन, मतलब सब लोग एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे अपोजिट में डन। अब यहाँ से हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कौन सा सोल्यूशन लेंगे यहाँ पे लिख देंगे इन ट्राइंगल, कौन सा लेंगे हम लोग, ये वाला ले लेंगे, ठीक है। CAL इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है डन, क्लियर है ये चीज। अब इसके बाद देखो कौन सा था यहाँ पे, देखो ये किस में आता है, ये दिख रहा है, और ये किस में आता है फटाक से बताओ, अपोजिट अपन एडजेसेंट किस में आता है, tan थीटा में आता था, तो यहाँ पे लिख दो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। अब देखो थीटा का वैल्यू क्या है tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 इज इक्वल टू अपोजिट का नाम क्या है CL अपॉन एडजेसेंट का नाम क्या है AL डन। चलो अब वैल्यू डालते हैं हम लोग, 1060 का वैल्यू, देखो इससे पहले हम लोग सेकंड क्वेश्चन में यूज किए थे, 1060 का वैल्यू क्या था √3 इज इक्वल टू CL का वैल्यू है क्या, नहीं है, तो ये CL ऐसी रहेगा अपॉन AL का वैल्यू दिया है क्या, ये देखो यहाँ पे इक्वल लिख के बताया ना, क्या है 12 रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। अब ये डिवाइड में जरा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो √3 इंटू 12 इज इक्वल टू CL। अब इसको ऐसा लिख देते हैं CL इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर वाले से, तो 1 इंटू 12 तो क्या हो जाएगा 12√3, तो ये क्या किसका वैल्यू मिल गया हम लोग को, CL का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे चाहे तो हम लोग रूट का वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, रूट का वैल्यू पता है क्या है आपको, चलो दोनों निकाल के बताऊंगा आपको, पहले ये हो गया ठीक है। अब इसके बाद क्या ये बिल्डिंग का हाइट है क्या, सिर्फ बिल्डिंग का कितना मिला हम लोग को, इतना ही पोर्शन मिला ना, इससे ज्यादा पोर्शन मिला है क्या, नहीं ना, इतना ही पोर्शन मिला, तो ये पूरे पोर्शन में ये मुझे पता है 10 है, तो ये दोनों को प्लस कर दूंगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगा। देखो क्या होता है अभी यहाँ पे, ये पूरे लाइन का नाम क्या है CD, तो ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग CD लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे CD इज इक्वल टू कब मिलेगा, जब मैं CL प्लस करूंगा LD को, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, पूरे बिल्डिंग की हाइट मिल जाएगी, ठीक है। जो बिल्डिंग का हाइट क्या हम लोग का पूरा CD है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या लिख दोगे, अब देखो तीनों जो नाम है ना वैसे डैश डैश में लिख दो, C-L-D, ठीक है, इसका मतलब होता है कोलिनियर देन। अब देखो इसकी वैल्यू पता है क्या, नहीं, तो उसको ऐसे लिखो CD इज इक्वल टू, CL का वैल्यू देखो अभी निकाले, क्या निकला 12√3 प्लस, अभी देखो LD का वैल्यू है क्या, LD का वैल्यू देखो, LD का वैल्यू क्या 10 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। तो अब इसको कुछ मत करो, इतने पे भी आंसर आपका फाइनल हो जाएगा। आपको इसके आगे का आंसर निकालना है तो आप कैसा निकाल सकते हो, आपको पता है क्या, √3 का वैल्यू डाल दो यहाँ पे, √3 का वैल्यू क्या आपको बताया था ना 1.73, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, देखो एग्जाम्पल के लिए आपको बता भी देता हूँ, ठीक है, 12 से इंटू कर देता हूँ, यहाँ पे भी आपका फाइनल आंसर हो जाता है, फिर भी लेकिन आगे का स्टेप कर देता हूँ, ठीक है, वो करना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो आप लोग, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 डन, फिर 3 1 जा 1 3 जा 3, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, तो क्या हो जाएगा 6 7 0 2, ठीक है। पॉइंट कितने हुआ 2 नंबर के बाद, तो कितना हो जाएगा 20.76, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग C, यहीं पे भी आंसर फाइनल हो गया, मैं आगे का भी बता दे रहा हूँ, CD इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके क्या है हम लोग को 20.76 प्लस 10 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा CD इज इक्वल टू, CD या DC भी लिख सकते हो, ठीक है। CD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30.76, ये आपका ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है डन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है डन। और वहां पे लास्ट में आपको कैसे लिखना आपको पता है ना, ये हाइट क्या बोला फाइंड करने के लिए, तो क्या लिखोगे, द हाइट ऑफ अ सेकंड बिल्डिंग इज 30.76, ठीक है।
द सेकंड बिल्डिंग ऑफ हाइट इज 7, ये ऐसा वर्डिंग में लिखना है। डन। चलो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे।